हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे वोल्टास का सिंगल रोज का जो बेको मॉडल जो आता है मार्केट में, वो हमारे वर्कशॉप पे रिपेयरिंग कराने के लिए आया है। तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे भाई टेक्नीशियन भाई को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये टाटा वोल्टास का बेको मॉडल जो हमारा सिंगल डोर का है, इसमें लैंप ऑन हो रहा है लेकिन फ्रिज में ठंडक नहीं आ रही। तो कौन सी प्रॉब्लम की वजह से ये ठंडक नहीं आ रही, उसको हम चेक करेंगे बारीकी से। उसका रिले चेक करेंगे, उसकी थर्मोस्टेट चेक करेंगे और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। आपके पास इसके लिए क्लिप ऑन मीटर और टिक टेस्टर होना बहुत जरूरी है, उससे क्या आप इसकी कंटिन्यूटी मार के चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। देखिए, तो ये हम क्या करेंगे, इसके फ्रिज को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसने हम ऐसे हमने क्या किया, फ्रिज को ऑन कर दिया है। ठीक है, ऑन करके ना हम फ्रिज को खोल के चेक करेंगे। ये हमारा फ्रिज, कहने का मतलब फ्रिज में लैंप ऑन हो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। कूलिंग नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को पीछे की साइड में घुमा देंगे और हमारे उसके बाद में कंप्रेसर चेक करेंगे और कंप्रेसर के साथ रिले चेक करेंगे और थर्मोस्टेट भी पीछे की साइड में चेक करेंगे। चलो हम फ्रिज घुमा के चेक करते हैं। इसके लिए पहले हमें क्या करेंगे, घुमाने से पहले फ्रिज को बंद कर देंगे और उसके बाद घुमा के चेक करेंगे। ये देखिए, हम पीछे की साइड में आ गए हैं। ये हमारा जो कंप्रेसर है, क्या R600 गैस नंबर गैस का है। ये नॉन इन्वर्टर हमारा फ्रिज है। वोल्टास जो बेको मॉडल जो मार्केट में आता है, वो हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। आज पीछे की साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे सक्शन लाइन लगी हुई है। इसका कंडेंसर जो बाहर की तरफ दिया हुआ है, इसमें जो कंप्रेसर की जो 3 लाइनें होती है, ठीक है, 3 लाइनों में क्या है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, ये हमारी जो हम चार्जिंग लाइन बोलते हैं। वो कंडेंसर, आधा कंडेंसर बाहर की तरफ दिया है और आधा कंडेंसर अंदर की तरफ दिया, और यहाँ पे हमारा छोटा सा फिल्टर है और यहाँ पे हमारा कैपिलरी का कनेक्शन है। जैसे हमारे दूसरे फ्रिजों में जो सिस्टम में आती है मैकेनिकल पार्ट, सेम टू सेम वही सिस्टम से दिया हुआ है। हमारा कंप्रेसर जो दिया R600 गैस दिया है और नॉन इन्वर्टर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले रिले को चेक करना है। तो देखिए, आपने देखी हुई ज़्यादातर PTC जो रिले हमारा यूज होती है, ऐसी रिले होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे अलग रिले है। यानी कितने सारे इसमें वायर लगे हुए हैं, कौन सा वायर किसका है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऊपर की साइड में दिया हुआ है वो क्या है, वो हमारी OLP है। जैसे हमारे गोल्ड, आपने देखा होगा गोल्ड या व्हाइट कलर की हमारी जो OLP आती है, तो इसमें क्या रिले रिले और OLP साथ में दी है और इसमें अलग अलग कनेक्शन दी। जो हमारा जो मेन फेज और न्यूट्रल जो होता है, जो हमारा ये प्लग वाला, ठीक है, उसमें क्या कर दिए, जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर चीजों में क्या होता है, यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ होता है। सॉकेट से हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे केबल लगाया हुआ होता है। लेकिन इसमें सिस्टम में क्या है, जो हमारा जो कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है, थर्मोस्टेट के वायर है और दूसरा जो बल्ब है, सब जितने भी वायर है सब ये सॉकेट पे से कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मेन फेज इसका यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये चीज़ क्या है। देखिए, तो हम क्या करना, चेक करने के लिए सबसे पहले हमें केबल को निकाल देंगे। ये जो हमने तीनों तीन केबल को निकल, वो हमारा अर्थिंग के तीनों तीन केबल थे। आप देख के जूम करके आप दिखाइए, तो यहाँ पे सिंबल अर्थिंग का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थिंग का केबल लगना है। यानी किसी भी कोई भी प्रकार की रिले उसमें लिखा ही हुआ होता है तुम्हें कनेक्शन कहाँ पे देना है। ये व्हाइट कलर की रिले ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई को प्रॉब्लम में आती होगी, इसका कनेक्शन करना नहीं आता होगा। तो उसका कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये ऊपर की सबसे बड़ी ऊपर से क्लिप लगी हुई है, जो हमारी OLP की है, जो हम इसे न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके रिले की बाहर केबल नहीं निकालेंगे, पहले रिले की डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उसके बाद हम रिले को चेंज करके कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्लिप ऑन मीटर ले लेना है और उसका केबल ले लेना है, और हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पे स्पीकर पे सेट कर देंगे। एक बार हमें ये हमारे जो क्लिप ऑन मीटर, इसमें स्पीकर स्पीकर सिलेक्ट करना होता है, किसी भी चीज़ पे रख के रेगुलेटर इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए, ये हमारा अंक भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और आप साउंड भी सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा जो न्यूटन का केबल है, भी किसी भी प्रकार के केबल को हमें चेंज निकालना नहीं है। ठीक है, अर्थिंग तो हमने निकाल दी, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले जो हमारा जो कॉमन जो ऊपर न्यूटन जो होता है, जो कि OLP वाला, उसमें चेक करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम फ्रिज को चालू करेंगे तो लैंप तो ऑन होगा, लेकिन OLP रिले की OLP खराब होने की वजह से क्या होगा, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ही हमने जैसा ही चेक किया, तो सबसे पहले ही इसमें ही हमें पता चल गया कि जो हमारा क्या है, जो OLP है, OLP हमारी कंटिन्यू नहीं दिखा रही है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमारी नई
रिले लगाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम जो हमारे रिले है आप देख सकते होंगे, इसमें क्या है, यहाँ अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है, ये हमारे ओएलपी का सबसे ऊपर का पॉइंट है, यानी ओएलपी का जो कनेक्शन है न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है, मैं पूरे वायर निकाल के ना आपको दिखाऊंगा, उसके साथ में दूसरा कनेक्शन भी दिखाऊंगा। देखो सेम टू सेम हमारे पास ये दूसरी वोल्टास की रिले है। अगर आपके पास भी रिले तो आप यहाँ इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए अर्थिंग का सिंबल है, और यहाँ पे हमारा जो ओएलपी की जो ऊपरली पॉइंट है ये ओएलपी का हमारा न्यूटन है। ठीक है, और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यानी हमारे यहाँ न्यूटन के जितने भी कनेक्शन है सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमारा फेज जो है लाइन लिखा हुआ है, यहाँ के जितने भी कनेक्शन है वो हमारे लाइन के और कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन लगेंगे। अब आप टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 कनेक्शन टोटल हमारे रिले के अंदर लगते हैं, यानी 7 केबल हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बारीकी से हम सब केबल को एक साथ लगा देंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, तो इसकी एक बार कंटिन्यूटी इसकी भी चेक कर ले, तो हमें पता चले ये नई जो रिले है वो खराब तो नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हमने उसमें चेक की थी, इसमें भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आप देखिए जो हमने सबसे पहले उसमें चेक किया था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिले जो हमारी जो रिले का प्रॉब्लम है, रिले में जो ओएलपी होती है साथ में ज्वाइंट की हुई ओएलपी की प्रॉब्लम के होने की वजह से क्या हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा कूलिंग आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये नई रिले चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर समझिए कि अर्थिंग का तो है, तो अर्थिंग तो हम यहाँ पे उसका कलर कोड होता है, तो अर्थिंग का क्या करेंगे, अर्थिंग के केबल को अर्थिंग में लगा देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करना है, हमें अर्थिंग के केबल को अर्थिंग में लगा देना है। जो हमारा जो न्यूटन था, ठीक है, जो न्यूटन यानी कहने का मतलब जो ओएलपी में जो हम कनेक्शन देते हैं, वो ओएलपी का भी कनेक्शन हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये हमारे लाइन के केबल है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी भी लगा सकते हो। तो आप देखिए लाइन का केबल कहाँ कौन सी साइड में था, तो यहाँ हमारा लाइन का केबल था, यहाँ पे हमें लाइन का एक केबल लगा देना है। ये दूसरा भी जो हमारा लाइन का जो हमारा फेज है उसको भी क्या करना है, निकाल के ना उसकी तरफ लगा देना है, यानी एक तरफ न्यूटन की साइड आएगी और एक तरफ फेज की लाइन आएगी। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमारे यहाँ की तरफ देखना, तो ये हमारा क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन के कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। यानी आपको करना क्या है, सिर्फ कॉपी लगानी है। अगर आपको नहीं आता समझिए, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग होने की वजह से आपको भी दिक्कत आएगी। लेकिन आपको करना क्या है, सीधी कॉपी लगा देनी है। ठीक है, हमने चेक करते आपको दिखा दिया है कि आपको ये अगर ये रिले आती है तो आपको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये सब कनेक्शन को साथ में लगा देना है, ये लगा देंगे। इसमें एक एक चीज़ का डिफरेंट है, ये दोनों वोल्टास की रिले है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंट है। इसमें देखिए ये स्क्रू लगाया हुआ है, इसमें एक भी स्क्रू लगाया नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या चेक करना है, ये पैनल चेक करनी है। समझिएगा अगर अर्थिंग का आप केबल यहाँ पे लगाते हो तो ये तीनों पॉइंट एक ही है। जैसे ये समझिएगा न्यूटन अगर लगा रहे हो, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो ये तीनों तीन जो कनेक्शन है न्यूटन के, ऐसे ही सेम इसमें भी जो ओल्ड जो हमारी नई मॉडल की जो रिले है उसमें ही सेम कनेक्शन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पे इसकी गोल गोल जो क्लिप आती है वो गोल क्लिप लगा के हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये एक्स्ट्रा क्लिप है, हम क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए अभी टेप उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा तो हम उसको टेप लगाएंगे। तो हमें न्यूटन कहाँ देना है, एक यहाँ पे देना है। तो आप भी क्या करना है, अगर आपके पास स्क्रू वाली रील है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें क्या करना है, स्क्रू को टाइट कर देना है। देखिए ये हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया, यानी हमारे जितने भी कनेक्शन थे सब हमने लगा दिए। दूर की तरफ रखना है, यानी हमें क्या शॉर्ट ना लगे, इसके लिए एक हमारा ये अर्थिंग का है, हम वो लास्ट में देंगे। यहाँ पे जो कनेक्शन हमने ऑलरेडी अर्थिंग दे दिया, लेकिन अर्थिंग हम बाद में देंगे। लेकिन अभी क्या फेज और न्यूट्रल हमने दे दिया, कैपेसिटर का कनेक्शन दे दिया। अब हम सिस्टम को क्या करेंगे, चालू करेंगे। फ्रिज को चालू करके उसका एम्पियर चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको एक चेक कर ध्यान रखना है कि बॉडी पे टच ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिप ऑन मीटर की मदद से एम्पियर पे सेट कर देंगे। ठीक है, एम्पियर पे सेट करके इसको एक बार प्रेस कर देंगे और यहाँ हमें न्यूटन में चेक करेंगे। अगर हम समझिए कि हमारा फ्रिज चालू होगा तो हमारा क्या होगा, एम्पियर दिखाएगा। ये हमें क्या करना है, उसके बाद फ्रिज को ऑन करना है। देखिए आप 0.4 हमारा एम्पियर कंप्रेसर ले रहा है, इन्हें कंप्रेसर का आवाज़ भी आ रहा है, यानी हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। तो यह इसमें से हमें पता क्या चला कि सबसे पहले ज़्यादातर प्रॉब्लम जो फ्रिज में आती है वो रिले की ही आती है।
अगर आपके पास भी ऐसी रिले आती है, अगर प्रॉब्लम में आती है, तो ऐसी रिले का वायरिंग आप इजी कर सकते हो। तो आपको देखना क्या है, सिर्फ देखना ये है लाइन का केबल कौन सा है, न्यूटन का केबल कौन सा है और ओएलपी का कौन सा है। ये ज़्यादा क्लिप होने की वजह से आप क्या ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको पढ़ना है कि कौन सी चीज़ में कहाँ लिखा हुआ है। अर्थिंग का सिस्टम में अर्थिंग लिखा हुआ है, लाइन के सिस्टम में लाइन लिखा हुआ है और न्यूटन के सिस्टम में न्यूटन लिखा हुआ है। यानी जहाँ पे केबल देना है वहाँ पे इसका केबल देना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कंटिन्यूटी मार के भी चेक कर सकते हो, थर्मोस्टेट की कंटिन्यूटी मार के चेक कर सकते हो। तो आपको ये रिले के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहने का मतलब कौन सा केबल किस चीज़ का है। तो ज़्यादातर हमने क्या और पीटीसी वायरिंग किया हुआ है, तो पीटीसी में क्या होता है, फेज न्यूट्रल दे देंगे तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये रिले में सिस्टम अलग चीज़ दी है। यानी अगर आप पीटीसी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, तो इसको क्या करना, आपने वायरिंग करना पड़ेगा, फेज की जगह फेज देना पड़ेगा, ज़्यादा वायर को काट काट के हमें टेप लगानी होगी। इसलिए ये रिले में क्या है, सबका कनेक्शन अलग है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ये रिले वाली जो प्रॉब्लम में आती है तो रिले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके।